नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। नागरिकता संशोधन अधिनियम आने के बाद देश भर में बवाल चल रहा है और उसके बाद एक बार फिर से एनआरसी की चर्चा जोरों पर है। राजनीति हो रही है, तरह तरह के बयान आ रहे हैं। विपक्ष की तरफ से पुराने बयान निकाल करके दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री देश के ये कह रहे हैं कि पहले सीए भी आएगा और उसके बाद एनआरसी लाया जाएगा। अब जब एनआरसी लाया जाएगा तो उसके बाद एक बात है कि जो लोग बाहरी घोषित होंगे, जो ये साबित नहीं कर पाएंगे कि वो इस देश के नागरिक हैं और घुसपैठियों के तौर पर इस देश में रह रहे हैं, खास करके असम की बात हो रही है, क्योंकि असम में 1971 के बाद एक बड़ी संख्या में बांग्लादेश से लोग भाग कर आए और वहां घुसपैठियों की तरह रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान करने के मकसद से असम में एनआरसी लाए जाने की बात थी और एनआरसी लाई गई थी, जिसके तहत आपको बता दें कि लगभग 19 लाख लोग ये साबित नहीं कर पाए कि वो भारतीय नागरिक हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनका संबंध बांग्लादेश से है, वो बांग्लादेश से भाग के आए हैं या घुसपैठियों के तौर पे इस देश में रह रहे हैं। अब बात इस पे बहस आज के समय में जो शुरू हो गई है इस देश में कि एक डिटेंशन सेंटर होगा जहां पे ऐसे लोगों को रखा जाएगा। बाहरी जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनकी पहचान जब हो जाएगी तो उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। हालांकि देश के प्रधानमंत्री रामलीला मैदान के मंच से साफ तौर से ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष के द्वारा फैलाया गया एक भ्रम है, एक अफवाह है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है जहां मुसलमानों को रखा जाएगा। पहले आप मोदी जी की ये बात सुनिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाए। कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाह सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जी हां, सुना आपने। मोदी जी ने जो कहा वो बिल्कुल सच है, ये एकदम सच है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और एक प्रधानमंत्री के तौर पे उनका ये बयान अगर आप देखेंगे तो आप टेक्निकली इसको समझिए, वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। देश के मुसलमानों के लिए कोई डिटेंशन सेंटर इस देश में नहीं बन रहा है, ये बात 100% सच है। लेकिन डिटेंशन सेंटर बन रहा है। डिटेंशन सेंटर उन लोगों के लिए बन रहा है जो बांग्लादेश से घुसपैठियों के तौर पर आकर के इस देश में रह रहे हैं, असम के उन इलाकों में रह रहे हैं जहां 1971 की लड़ाई के बाद जब बांग्लादेश बना उसके बाद बहुत सारे घुसपैठिए भारत में आए और वो अवैध तरीके से इस देश में रह रहे हैं। हमारे पीछे भी जो तस्वीर आपको दिख रही है, हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि यही वो जगह है जो जहां पे जो डिटेंशन सेंटर के तौर पे डेवलप किया जा रहा है और यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखा जाएगा। अब तक उन लोगों को जिनकी पहचान लगभग 29,000 के तौर पे हुई है। अब आपको इसमें थोड़ा समझने की बात है। आपको बता दें कि ये डिटेंशन सेंटर जो हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये डिटेंशन सेंटर 2018 में बनना शुरू हुआ था और दिसंबर 2019 तक इसको कंप्लीट हो जाना था और ये कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है। एनआरसी के बाद जब ये मुद्दा उठा कि लोगों को कहां रखा जाएगा, तब कोर्ट के आदेश के बाद, अदालत के आदेश के बाद ये डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है जहां पे ऐसे जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको रखा जाएगा। यहां उनके लिए आपको बता दें कि हर तरीके की सुविधा होगी, सिवाय इसके कि उनको यहां से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। 2018 में जब इसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तो इसकी लागत 46 करोड़ रुपए रखी गई थी। लगभग 46 करोड़ की लागत से यह डिटेंशन सेंटर बन रहा है और 2.5 एकड़ जमीन में यह डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। आपको बता दें 15 बड़ी बड़ी इमारतें होंगी इस पूरे इलाके में जहां पे ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखा जाएगा। यहां उनके लिए स्कूल भी होगा जो पढ़ना लिखना चाहेंगे, यहां उनके लिए किचन भी होगा जहां उनके लिए खाने की व्यवस्था होगी, यहां उनके लिए काम करने की भी अरेंजमेंट होगी, सब कुछ होगा यहां, सिवाय इसके कि इस कैंपस से वो बाहर नहीं जा पाएंगे। और यहां इनके रहने की समुचित व्यवस्था के साथ साथ इन पर निगरानी रखने की भी पूरी व्यवस्था सरकार ने की है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इस डिटेंशन सेंटर की बात कर रहे हैं तो ये है कहां? ये डिटेंशन सेंटर है असम के ग्वालपाड़ा इलाके के मटिया इलाके में। ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के
मटिया इलाके में ये डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, जिसका काम 2019 दिसंबर में कंप्लीट हो जाना था, लेकिन बारिश और बाढ़ की वजह से वो डिले हो गया, जो कि अब लगता है कि अगले 6 महीने तक ये कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि लगभग 70% काम जो है इस डिटेंशन सेंटर का कंप्लीट हो चुका है। दूसरी बात एक और, डिटेंशन सेंटर को बहस लेकर जो आज बहस शुरू हुई है, ये बहस एक सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। डिटेंशन सेंटर आज ये पहली बार नहीं बन रहा है और ये पहला डिटेंशन सेंटर नहीं है जिसकी तस्वीर आप हमारे पीछे देख रहे हैं। डिटेंशन सेंटर, पहला डिटेंशन सेंटर बनाया गया 2009 में। उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी और तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री थे। ऐसे में उस वक्त जो लोग जिनकी पहचान हुई थी कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो इनका क्या किया जाए। 1985 से लेकर के और इस साल 1 अक्टूबर तक लगभग इनकी संख्या 29,000 बताई गई है। तो 2009 में जो सवाल उठा वो ये सवाल उठा कि आखिर इन घुसपैठियों का क्या किया जाएगा, जिनकी पहचान हो गई कि ये भारतीय नहीं है, ये बांग्लादेश से अवैध तौर से आकर के और असम के इन इलाकों में रह रहे हैं, तो उनको कहाँ रखा जाए, उनका क्या किया जाए। तो उसके लिए एक अरेंजमेंट ये की गई कि असम में कुछ जेलों को चिन्हित किया गया और उन्हें डिटेंशन सेंटर का रूप दिया गया, जहां पे ऐसे लोगों को रखा जाएगा। ऐसे एक डिटेंशन सेंटर नहीं बल्कि 6 डिटेंशन सेंटर ऑलरेडी असम के इलाकों में, कई इलाकों में चल रहे हैं, और ये असम के वो जेल हैं जिनको डिटेंशन सेंटर का रूप दिया गया था। उसके बाद जब एनआरसी आई और एनआरसी की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके तहत ये संख्या लगी कि बहुत ज़्यादा हो रही है, तब सरकार ने और बाकी जब सवाल उठने लगे कि इनको रखने की अरेंजमेंट देखी जाए, तब कोर्ट के आदेश के बाद एक नया डिटेंशन सेंटर बनाने की बात की गई और तब ये 46 करोड़ रुपए आवंटित करके और लगभग 2.5 एकड़ जमीन में हमारे पीछे दिख रहा है ये डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, जो कि लगभग 70% अब तक कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ वो लोग रखे जाएंगे जो इस देश के नागरिक नहीं हैं। एक बार फिर समझिए, वो लोग रखे जाएंगे जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो घुसपैठ करके अवैध तरीके से इस देश में आए हैं। तो किसी भी तरीके से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। एनआरसी के जरिए या डिटेंशन सेंटर में किसी मुसलमानों को रखा नहीं जाना है, सिर्फ उन लोगों को रखा जाना है जो अवैध तरीके से इस देश में आकर के रह रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, और यही वो जगह है जहां उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखा जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।